नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन की एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो है टैली के कंप्लीट कोर्स का वीडियो नंबर 1। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आप टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर एक स्टूडेंट है और आप टैली सीखना चाहते हैं या फिर अपने शॉप का अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बट उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और इसे ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी कंटिन्यू मिल सके। हमारे चैनल पर वैसे बेसिकली मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। ठीक है, DCA, टैली, एक्सेल, अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है घर बैठे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली क्या है। टैली तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं सेट 1 के तो आप ये सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के सारे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कंपनी क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो टैली क्या होता है पहले तो हमें समझना है टैली क्या है। तो टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सो व्हेन यू स्टार्ट टैली अकाउंटिंग दैट यू मस्ट रिक्वायर्ड अ कंपनी इन टैली विच इज़ हेल्प टू मेंटेन योर बिजनेस एक्टिविटी। तो टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अगर आप टैली में अकाउंटिंग करना चाहते हैं, टैली में अकाउंटिंग करने के लिए आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है ताकि आप अपने बिजनेस के सारे एक्टिविटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो आप 3 तरीके से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस न्यू है, ठीक है, और टैली भी न्यू है, जाहिर सी बात है अगर आपने कोई नया कंपनी शुरू किया है तो उसके लिए आपको जो कंपनी होगा वो न्यू रहेगा और उसमें जो टैली होगा वो भी न्यू रहेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग केस 1 को फॉलो करेंगे। किस तरीके से कंपनी क्रिएट होगा मैं बताऊंगा। तीनों का प्रोसेस सेम है बट तरीका तीनों का बिल्कुल अलग है। ठीक है, केस 2 क्या होता है? केस 2 ऐसा कंपनी होता है जो ओल्ड है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले से चल रहा है बट आज तक उसने कभी भी टैली में हिसाब किताब नहीं रखा, तो टैली उसके लिए क्या कहलाएगा? न्यू कहलाएगा। तो केस 2 मतलब हो गया कंपनी ओल्ड बट टैली न्यू। और केस 3 वैसे कंपनी होते हैं जो कि ओल्ड है, यानी कि 4 साल, 5 साल से चल रहे हैं और टैली भी उनके लिए ओल्ड है, यानी कि उन्होंने टैली में भी अकाउंटिंग कर रखा है। तो यहाँ पर एक अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? अगर आपका अकाउंटेंट अगर काम छोड़कर चला जाता है या फिर आप उसके काम से खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई नया अकाउंटेंट हायर करना, तो वहाँ पर आपको केस 3 को फॉलो करना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो मैं बारी बारी तीनों केस को डिस्कस करूँगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला दोस्तों क्या है केस 1? तो केस 1 मतलब क्या? केस 1 का मतलब होता है कंपनी न्यू एंड टैली न्यू। जाहिर सी बात है कंपनी नया रहेगा तो टैली भी नया रहेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? डेफिनेशन को समझ लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आप उसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान में अगर कोई नई कंपनी शुरुआत करना चाहते हैं एंड यू विल मेंटेन अ डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम इन योर PC और लैपटॉप, देन यू हैव टू फॉलो दीज केस विच इज़ केस 1। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंपनी में डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, तो फिर आपको इस केस को फॉलो करना है जो कि है हमारा केस 1, जो कि है कंपनी न्यू एंड टैली न्यू। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, इससे हम अपने आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो केस 1 में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कंपनी क्रिएशन। आपको कंपनी क्रिएट करना है जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसे कंपनी क्रिएट होगा मैं आपको बताऊंगा। स्टेप 2 जो होता है वो होता है पास परचेज वाउचर्स। आपको सबसे पहले परचेज एंट्री पास करना है, क्योंकि अगर आपका कंपनी न्यू है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका कंपनी न्यू है तो आपके पास पहले से कुछ नहीं होगा, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर रॉ मटेरियल हो, आपको हर चीज़ के लिए आपको परचेज बिल मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर भी बना रहे हैं तो लकड़ी का आपको बिल मिलेगा। ठीक है, तो प्लाई वगैरह का बिल मिलेगा, तो आपको सारी चीज़ों का परचेज बिल मिलेगा। तो आपको स्टेप 2 में आपको परचेज एंट्री पास करना है। स्टेप 3 में आपको डायरेक्ट सेल करते जाना है। ठीक है, यानी कि आपने परचेज कर लिया, अब आप सिंपल उसे सेल कर सकते हैं। स्टेप 4 हो गया पेमेंट और रिसीप्ट, यानी कि जिस चीज़ को आपने सेल किया उससे आप पेमेंट रिसीव करेंगे और जिस चीज़ से आपने परचेज़ किया आप उसे पेमेंट करेंगे। तो आपको ये पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि अकाउंटिंग वाउचर का क्लास है। हम लोग आने वाले क्लासेस में इसे डिस्कस करेंगे। और चेक रिपोर्ट, तो ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है,
केस 2 क्या कहलाता है? केस 2 कहलाता है कि आपका कंपनी ओल्ड है बट टैली न्यू है, मतलब आपका कंपनी 2-3 साल पहले से चल रहा है बट आज तक अभी तक आपने टैली में हिसाब किताब नहीं रखा, तो उस कंडीशन में आपको केस 2 फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर एंड यू डोंट नो हाउ टू मेंटेन टैली अकाउंटिंग, देन यू हैव टू फॉलो दीज केस विच इज़ केस 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है इस केस में? इस केस में आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएशन करना है, जो कि मस्ट है। मैंने आपको बताया कि टैली में काम करने के लिए पहला काम कंपनी क्रिएशन होता है। उसके बाद जो सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा लेजर क्रिएशन। ठीक है, तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर का मतलब होता है खाता। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, मुझे टैली समझ में आएगा कि नहीं? तो दोस्तों वैसा बिल्कुल ही नहीं होता है। टैली साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए नहीं है, टैली एक्चुअली बिज़नेस के लिए। तो आपको समझना है कि बिज़नेस कैसे चलता है। अगर आपको टैली के बेसिक फंडामेंटल समझने हैं तो आप हमारा ये जो चैप्टर है बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, आप इसे ज़रूर देखें। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, तो आप जा कर के इसे समझें। और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद टैली को अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि टैली क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आपको 2 वीडियो देखने हैं, एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स और दूसरा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको ये 2 वीडियो देखने हैं। अगर आपको ये 2 वीडियो समझ में आ जाता है तो आपको आसानी से टैली भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है केस 2 में? सबसे पहले कंपनी क्रिएशन, उसके बाद लेजर क्रिएशन विथ ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि आपके पास, चूँकि आपका बिज़नेस तो पुराना है तो आपके पास पहले से कुछ स्टॉक भी होंगे, कुछ महाजन होंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे, तो उनके जितने भी बकाया राशि है उन सबको आपको एज अ ओपनिंग बैलेंस ट्रीट करना है और सबको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? आइटम क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपका कंपनी पुराना है तो आपके पास बहुत सारे आइटम पहले से होंगे। ठीक है, तो आपको सारे आइटम को एक एक करके बिल से देख करके क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करना है, यानी कि आपके गोडाउन में, आपके शॉप में जितना स्टॉक दिख रहा है वही आपके टैली में दिखना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि जो आपके टैली में दिख रहा है वही आपके गोडाउन में होना चाहिए। तो आपको उसके लिए फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक चढ़ाना है एज़ पर फिजिकल स्टॉक। आपने जो स्टॉक काउंट किया उसके हिसाब से कौन से स्टॉक का क्या क्वांटिटी है उसका रिपोर्ट आप टैली में चढ़ाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि टैली आपको वही बताता है जिसके बारे में आप टैली को बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप टैली से कोई भी रिपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको टैली को वो रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी, तभी वो टैली आपको रिपोर्ट देगा। अदरवाइज़ जो रिपोर्ट आप टैली को देंगे वही रिपोर्ट टैली आपको देगा। तो सिंपल टैली का काम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आप इसे जो इनपुट देंगे ये उसे प्रोसेस करके फाइनली आपको आउटपुट के माध्यम से रिपोर्ट देता है। तो ओपनिंग स्टॉक चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फिर परचेज और सेल की एंट्री पास करते चलनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट और रिसीप्ट, जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। केस 3 का मतलब क्या होता है? केस 3 का मतलब होता है कंपनी ओल्ड एंड टैली ओल्ड। आपका कंपनी भी पुराना है और टैली भी पुराना है। ठीक है, इफ़ यू एंड योर एम्प्लॉयर आर डूइंग बिजनेस फॉर मैनी लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स एंड you already maintain tally accounting in your PC और लैपटॉप, then you have to follow case 3। अगर आपके पास आप या फिर आपके कंपनी में टैली पहले से यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको अपने कंपनी को मैनेज करना है टैली में, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको टैली ओपन करना है और सेलेक्ट कंपनी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टैली में कंपनी क्रिएट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टैली पहले से है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा ऑब्जर्व डे बुक। आपको डे बुक को ऑब्जर्व करना है। अगर आप पहली बार किसी ऐसे कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पर टैली में काम होता है पहले से और आप एज ए अकाउंटेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए उसका वीडियो मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में अगर 200 लाइक आ जाते हैं तो मैं एक इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी बनाऊँगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। उसके बाद जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो सबसे पहला काम होता है आपको कंपनी में टैली सेलेक्ट करना है। आपको टैली ओपन करने के बाद कंपनी सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप है आपको ऑब्जर्व डे बुक, अपने डे बुक को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको अपने स्टॉक समरी को ऑब्जर्व करना है। डे बुक और स्टॉक समरी क्या होता है ये आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा और आज भी मैं आपको बता दूंगा। डे बुक का मतलब होता है कि जितने भी जर्नल एंट्री आप पास करेंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखेगा। तो डे बुक को ऑब्जर्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस किस से परचेज़ करते हैं, किसको किसको सेल करते हैं। और स्टॉक समरी को ऑब्जर्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास किस किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज है। ठीक है, उसके बाद आपको परचेज एंट्री पास करनी है, फिर सेल वाउचर पास करनी है और पेमेंट और रिसिप्ट में
आ जाना है। तो इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करना है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कंपनी कैसे क्रिएट होता है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। सबसे पहले आपको टैली ओपन करना है और कंपनी इन्फो में जाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टैली, हमारे पास 7.2 और ERP9 दोनों हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको 7.2 में क्लास दे रहा हूँ और 7.2 का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे GST के जितने भी फंडामेंटल है वो सारे चीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग ERP9 भी स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग E-रिटर्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट टैली का कोर्स है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में अभी आके विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे क्लासेस मिलेंगे और नोट्स भी आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर लें। तो आपको करना क्या है, टैली ओपन करना है। तो मैं यहाँ से टैली ओपन करता हूँ। जैसे टैली ओपन करेंगे आपके पास दो स्क्रीन आएगा, या तो बोलेगा कंपनी सेलेक्ट करने के लिए या तो इस टाइप का GOT आएगा। अभी हमारे सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है GOT यानी कि गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंपनी पहले से सेलेक्ट है, ओम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है। और लास्ट डेट इसमें हुआ है एंट्री 13 मार्च तक का इसमें एंट्री हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट कंपनी समझ लेते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। आपको कंपनी इन्फो में आना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Alt+F3। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको शॉर्टकट की मिल रहे हैं, ठीक है। F1 से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत जितने भी आपको कंपनी यहाँ पर आपके टैली में बने हुए होंगे वो सारे यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप Alt+F1 दबाते हैं तो ये कंपनी आपका शट हो जाएगा। अब आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं क्रिएट कंपनी में और कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंपनी का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा नाम चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि माँ संतोषी इंटरप्राइजेज़, ठीक है। तो दोस्तों सबसे अच्छी जो चीज़ है वो समझने लायक है कि आप जब भी कंपनी क्रिएट करें तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी में क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये माँ संतोषी इंटरप्राइजेज़ है तो ये एक एजेंसी है। इसके पास कुछ कंपनी का एजेंसी है जैसे पार्क एवेन्यू और आयुर, इस तरीके से। तो आपको कुछ भी एक एग्जांपल अपने आप को दे देना है ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग कंपनी में काम कर सकें। और कंपनी का नाम लिखने के बाद आपको अपना फाइनेंशियल ईयर लिखना है। तो जैसे भी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2020-21, ठीक है। और ये जो कंपनी मैं क्रिएट कर रहा हूँ फ़िलहाल वो मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ केस 1, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा, एक परचेज एंट्री पास करके दिखाऊंगा, फिर उसे सेल करूंगा और पेमेंट रिसीव भी करूंगा, ठीक है। तो ये कोशिश करूंगा मैं ये चारों चीज़ें आज आपको कंप्लीट करके दिखा दूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वीडियो देखने के बाद आपको लर्निंग बहुत मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इंटर मारता हूँ यहाँ पर कंपनी में। मेलिंग एड्रेस में आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जो दिख रहा है 2020-21 उसे मिटा देना है और एड्रेस में आपको फुल एड्रेस देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन रोड, पंचगढ़ी बाज़ार, कतरास, धनबाद, PH दे करके आप फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपका नंबर हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, झारखंड। टैली में आपको समझना क्या है, नीचे आने के लिए नीचे वाला एरो, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला एरो। कब, जब आप कोई लिस्ट में रहेंगे तब। बट आपके पास अगर कोई लिस्ट नहीं होगा, जैसे अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, तब आपको नीचे आने के लिए इंटर का यूज़ करना है और ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैली को ऑपरेट करेंगे। आगे बढ़ता हूँ, पिन कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, ये कंपलसरी नहीं होता है। और उसके बाद यूज़ इंडियन वैट, अगर आप GST के साथ काम कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस कर देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर डालना है और यहाँ पर अपना GST नंबर चूज़ कर लेना है। तो GST नंबर कैसा होता है, सबसे पहले आपको अपना स्टेट कोड देना है। झारखंड का स्टेट कोड है 20, फिर आपको 5 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना पड़ेगा आपके GST नंबर पे, फिर 4 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर। लास्ट का ये जो 2 डिजिट है वो 2 अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, 1 अल्फ़ाबेट 1 नंबर भी हो सकता है। तो टोटल ये 15 डिजिट का GST नंबर होता है। इसी तरीके से आप अपना GST नंबर चूज़ करेंगे और इसको एंट्री करने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। तो ध्यान यही रखना है GST नंबर में कि 1 और I, ठीक है, ये 2
डिजिट होता है जो कि लगभग सिमिलर टाइप से दिखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 I और L, ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है मेंटेन में आपको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट कर लेना है। चूँकि आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे। और आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेना है 1/4/2020 और नीचे ही है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो चूँकि मैं बना रहा हूँ केस 1, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो कंपनी है वो इसी फाइनेंशियल ईयर खुला ओपन हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो कंपनी है वो 15/4/2020 या फिर 15 मई से मैंने अपना कंपनी को शुरुआत किया है, ठीक है। मतलब मैंने पहला बार जो माल परचेज़ किया है वो 15/5 को किया है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल इंटर मारना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप देखेंगे आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है, माँ संतोषी इंटरप्राइजेज़, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021, और अभी तक आपने कोई भी एंट्री नहीं किया है तो यहाँ पर बता रहा है नो वाउचर इंटर्ड, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने पहला स्टेप तो पार कर लिया, केस 1 का कंपनी क्रिएशन हो गया। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, पास परचेज वाउचर। आपको सिंपली परचेज एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए आपको आ जाना है नीचे अकाउंटिंग वाउचर में। आप देख सकते हैं ये अकाउंटिंग वाउचर है, आपको यहाँ पर इंटर मारना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे वाउचर मिलेंगे, जैसे कि F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F7 से जर्नल, F8 से सेल और F9 से परचेज। मैं नेक्स्ट क्लास अकाउंटिंग वाउचर में इन सारे वाउचर को बारी बारी बताऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ F9। अगर आपको परचेज एंट्री पास करना है तो आप F9 दबाएंगे और यहाँ पर परचेज एंट्री पास करेंगे। तो आप क्या खरीदने वाले हैं या फिर आप क्या खरीद रहे हैं, तो आप क्या खरीद रहे हैं उसका एंट्री आपको यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर पहले एक बिल नंबर दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको डेट चेंज कर लेना है, तो F2 दबा करके आप डेट चेंज कर ले। जैसे कि मैं 16/5 को कुछ परचेजिंग करता हूँ। यहाँ पर मैं कंपनी का नाम देता हूँ KK/2021/ जो भी नंबर होगा आप वो नंबर को यहाँ पर चूज़ कर ले। आपको यहाँ पर अब लेज़र बनाना है। टैली का सिंपल फंडा है, टैली में आपको कुछ भी लिखने के लिए आपको लेज़र बनाना पड़ेगा, और 2 लेज़र टैली में पहले से बना हुआ रहता है, कैश का और दूसरा PL अकाउंट का। तो PL अकाउंट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ कैश का लेज़र दिखेगा और बाकी जो लेज़र आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर दिखेगा। तो आपको नया लेज़र बनाने के लिए क्या करना है, Alt+C दबाना है। आप अपने कीबोर्ड से Alt+C बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक लेज़र क्रिएशन का बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दे देना है। तो मैं कंपनी का नाम दे रहा हूँ KK इंटरप्राइजेज़, अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पर आपको एड्रेस दे देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धनबाद। आप कोई भी नाम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ एक डमी डेटा पॉइंट है। आपको अगर इस कंपनी का GST नंबर देना है तो उसे आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल GST नंबर नहीं दे रहा हूँ, और अभी मैं जो परचेज़ करूँगा वो विदाउट GST होगा, यानी कि अभी मैं जो परचेज़ करूँगा वो एक तरह से GST जोड़ करके परचेस करूँगा, ठीक है। टैली में 2 तरीके से काम होता है, एक कच्चा एक पक्का। कच्चा मतलब जिसमें GST जुटा हुआ रहेगा, और पक्का मतलब जिसमें विदाउट GST आपको परचेस करना है, फिर अलग से उसमें GST जोड़ना है। तो मैं फ़िलहाल इसमें GST जोड़ करके एक साथ आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नेम ऑफ़ आइटम चूज़ करना है। देखिए यहाँ पर भी नेम ऑफ़ आइटम आपका ब्लैंक दिख रहा है। आपको Alt+C दबाना है और आइटम बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक आइटम बना लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ परफ्यूम पार्क एवेन्यू, ठीक है, 200 ml × 96, ठीक है। तो ये क्या लिखा मैंने, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, फिर उसका साइज़ लिखना है कि वो कौन से साइज़ का आता है, और फिर उसका पेटी लिखना है कि एक पेटी में वो कितना पीस आता है, और लास्ट में आपको लिखना है MRP। तो मैं यहाँ पर MRP दे देता हूँ 280, ठीक है। तो ये मैंने एक आइटम बना लिया। अंडर में ये डालूंगा, ये क्या है, तो ये पार्क एवेन्यू का है। तो मैं यहाँ पर कंपनी में लिख देता हूँ पार्क एवेन्यू, और इसे आप प्राइमरी डाल दें। कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे आप यस रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूनिट में आपको यहाँ पर Alt+C दबाना है, और PCS के हिसाब से आपको पीस नाम से एक यूनिट बना लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप KG का यूनिट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि KG में अगर आपने 12 किलो 500 किसी को माल बेचा तो 12.500 आपको लिखना पड़ेगा, यानी पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट का यूज़ करना है, तब आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। बट पीसेस मतलब
1 पीस मतलब 1 पीस होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ। ठीक है, इंटर मारता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड रेट को आपको यस करना है कब, अगर आप एजेंसी वाले हैं या फिर आपका सेल रेट फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ। जैसे आप 16/5 को ख़रीद रहे हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो रेट लिखूँगा। जैसे मैं कितना में ख़रीदता हूँ तो मैं यहाँ पर ख़रीद रहा हूँ जो 280 रुपये MRP है, तो मैं यहाँ पर 210 रुपये का रेट डाल देता हूँ कि मैं 210 रुपये में ख़रीदता हूँ और इसे बेचने के लिए मैं अपना सेल रेट यहाँ पर फिक्स करूँगा। तो यहाँ पर आप जो सेल रेट डाल देंगे वही आपके हर बिल में प्रिंट होगा। तो सेल रेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस में। मैं फ़िलहाल यहाँ पर क्या करता हूँ, 280 रुपये MRP है तो मैं 270 रुपया यहाँ पर अपना सेल रेट चढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ये जो अमाउंट दिख रहा है वो आपका विद GST है। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग GST का यूज़ नहीं करने वाले हैं। अगर आपको GST के क्लासेस चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें, मैं GST पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कितने पीस आप खरीद रहे हैं, आप सपोज दे 5 पेटी खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 × 96, अल्ट सी दबा करके। अल्ट सी से ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर आता है, यानी कि 1,08,000 रुपये का आपने परचेज़ किया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेजर बनाना है परचेज़ और ये अंडर जाएगा परचेज़ अकाउंट। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है और सिंपल इस तरीके से आपको इंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपने परचेस कर लिया, अब आपको क्या करना है, सेल करना है। तो आप सिंपली F8 दबाएंगे कीबोर्ड से और आप इसे सेल कर सकते हैं। जैसे मैं कैश में सेल करता हूँ 3 पीस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफ्यूम दिख रहा है आपको पार्क एवेन्यू 480 पीस, आपको 3 पीस सेल करना है। तो 3 पीस आप जैसे ही लिखेंगे तो 270 रुपये के हिसाब से ये रेट ऑटोमेटिक पकड़ लिया। आपका ये जो बिल हुआ बना वो 810 रुपये का बना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल का लेजर बना लेना है। अल्ट सी से आपको सेल का लेजर बना लेना है जो कि जाएगा सेल अकाउंट, और इसे इंटर मार के इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपने परचेज और सेल दोनों सीख लिया। अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट, आपको जिससे आपने माल ख़रीदा उसे आपको पेमेंट करना है, जिसको आपने माल बेचा उससे रिसीव करना है। तो ये 2 चीज़ें भी मैं आपको चलिए फटाक से दिखा देता हूँ। आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले कैश रिसीव करना है। तो कैश रिसीव करने का शॉर्टकट की होता है F6 रिसीव वाउचर। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको किससे कैश रिसीव करना है। तो मैंने जो माल बेचा था वो मैंने कैश बेचा था, तो मुझे किसी से कैश लेना नहीं है। हाँ, मुझे पेमेंट ज़रूर करना है, तो मैं यहाँ पर F5 दबा करके पेमेंट वाउचर का एंट्री पास कर देता हूँ। केक एंटरप्राइज को हमने पेमेंट करना है कितना, 1,08,000 रुपया। तो मैं यहाँ पर 800 रुपये का पेमेंट इसे करता हूँ कैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में आपका बिल दिखेगा। जितना भी बिल आपका खड़ा होगा सारा बिल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपको सिंपल उस बिल को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है, और आपको इंटर मार देना है। और यहाँ पर आप कैश चूज़ कर लें। हमारे पास 810 रुपये था, जिसमें से 800 रुपये हमने इसे पे कर दिया, हमारे पास 10 रुपये बच रहा है। डेबिट का मतलब एसेट्स, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी। ठीक है, मतलब ये 10 रुपये हमारे पास अभी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पे कैश पेड टू पार्टी। इस तरह से आप नरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने क्या किया, आपने कंपनी क्रिएट कर लिया, परचेज एंट्री पास कर लिया, सेल भी कर लिया, पेमेंट और रिसीव भी कर लिया। और चेक रिपोर्ट देख लेते हैं। चेक रिपोर्ट क्या होता है, चेक रिपोर्ट में आपको सिंपल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी, ये 3 चीज़ को आपको चेक रिपोर्ट देखना है। तो हम पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में जैसे आप इंटर मारेंगे, अल्ट F1 दबाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपके पास में 1,01,70 रुपये का स्टॉक पड़ा है। 477 पीस पार्क एवेन्यू का क्या है, परफ्यूम है 200 ml का। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैश इन हैंड दिख रहा है 10 रुपया। वो 10 रुपये कैसे है, 810 रुपये हमारे पास आया, जिसमें से 800 रुपये हमने पेमेंट किया, 10 रुपये हमारे पास बच रहा है। और इस साइड में आपको दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि आपने 1,08,000 रुपये का माल इससे ख़रीदा था केक एंटरप्राइजेस से, जिसको आपने 800 रुपये का पेमेंट किया, आपको इसे 1,00,000 रुपये और देना है। ठीक है, और अब आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। ठीक है, हमने परचेज़ किया 1,08,000 रुपये का, सेल किया 810 रुपये का, और हमारे पास स्टॉक बच रहा है इतना। तो हमारे पास प्रॉफिट जो हो रहा है वो आ रहा है 180 रुपये। 180 रुपये हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट CD से ग्रॉस प्रॉफिट BD हो गया, और यही 180 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है। अगर इसमें से हम कुछ खर्च करते हैं पेट्रोल वगैरह तो वो यहाँ से लेस हो जाता। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे आने वाले वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।